हम ऐसे सोच रहे थे कि बिना इंटरनेट हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, वैसा नहीं था। सब बोलते हैं कि हम ये स्क्रॉलिंग ना करें तो फिर क्या करें, है ऑप्शंस है। जब मुसीबतें आती हैं तब दिखते हैं। जब ये 15-20 दिन नेट नहीं था तब हमें लगा कि हम और चीज़ भी कर सकते हैं। हम दोस्तों में बैठ के हंस भी सकते हैं, खेल भी सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं, बुक्स भी पढ़ सकते हैं। एक्सपीरियंस जो लाइफ में मैं शायद राजस्थान रहता मैं कभी नहीं कर पाता, और शायद लाइफ में मैं और कभी कर भी नहीं पाऊंगा। ये चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस की। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ऊपर वाले को थैंक यू कि जिंदा है और सब ठीक है। घर वालों से भी बात हो गई, उनको भी बता दिया कि हम ठीक है। जहाँ मॉनसून पूरी इंडिया में हर स्टेट में लोगों को ये लगता है कि मॉनसून आया है, खुशी का माहौल है, बारिश होगी, नाचेंगे, हंसेंगे, घूमेंगे बाहर। लेकिन इंडिया का नॉर्थर्न पार्ट जो ऊपर का हिस्सा है, स्पेशली उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उनमें हमारे क्या हालात होते हैं, क्या उन्हें क्या सहन करना पड़ता है। और बाढ़ के हालात में हर चीज़ जब ब्लॉक हो जाती है तो हम मतलब अपनी नॉर्मल लाइफ भी हम कैसे जी रहे होते हैं, हम अपना जीवन यापन भी कैसे करते हैं, वो शायद मैं आपको बता दूंगा लेकिन वो मैं आपको फील नहीं करा पाऊंगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको उतना बताऊं कि बिना लाइट के, बिना पानी के, बिना इंटरनेट के, बिना कॉल के अपने पेरेंट्स से, अपने चाहने वालों से, अपने दोस्तों से, किसी से भी बिना बात किए हम अपने 10-10, 15-15 दिन, इवन महीने कैसे स्पेंड करते हैं, वही मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। नमस्ते, मेरा नाम है पुनीत। आई एम ए MBBS स्टूडेंट इन JNK। वैसे मैं राजस्थान से हूँ, लेकिन मेरी AIQ में GMC डोडा इधर जम्मू में मेरी सीट निकली, तो मैं इधर से MBBS कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ, मेरा 2-3 साल पहले एडमिशन हुआ। तो बारिश वगैरह मानसून के वक्त ये रहता है, बारिश ज़्यादा आ जाती है, लेकिन कभी मैंने ये सिचुएशन नहीं देखी कि जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, बहुत ज़्यादा तूफान आ जाए कि लाइट वगैरह भी चली जाए, इंटरनेट बंद हो जाए, हर फूड सप्लाई बंद हो जाए। ये जनरली मैंने नहीं देखी। लेकिन अभी इस साल ये वीडियो भी मैं 10-15 दिनों बाद बना रहा हूँ, जब लाइट, इंटरनेट सब आया है, आप तभी देख पाओगे बाद में। 25 अगस्त को लगभग सुबह से बारिश तेज होनी शुरू हो गई थी। फुल बारिश, हर जगह तूफान, हर जगह अफरा तफरी थी। लेकिन तब हमें नॉर्मल लग रहा था। पूरे हॉस्टल में, हम हॉस्टल में थे, मेरा सिंगल रूम है, हम आराम से थे। हमें क्लास जाना था, कॉलेज लगना था, लेकिन हम कॉलेज नहीं गए क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी, तो क्लास कैंसिल हो गई, तो वो नहीं गए। लेकिन हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि ये जो बारिश है ये इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। सॉरी, थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई थी, अभी वापस आई है। वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो सुबह से बारिश आ रही थी, हम देख रहे थे कि हाँ बारिश काफ़ी है, लेकिन हमें ये नहीं था कि मुसीबतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, फूड सप्लाई तक रुक जाएगी। तो हम देख रहे थे कि चेनाब हमें दिखती है हमारे 4th फ्लोर से, कि चेनाब का लेवल है, पानी का लेवल है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऑलमोस्ट 4-4:30 बजे हमने देखा कि पानी का लेवल इतना बढ़ गया है कि उसके पास में जो रिवर के पास वाले जो घर हैं वो बिल्कुल चपेट में आ गए हैं उस पानी के। वो बिल्कुल उसके साथ बह रहे हैं। हमें नहीं पता कि उन घरों के लोग कहाँ गए, किधर गए, शायद उन्होंने दूसरी जगह शिफ्ट किया। और जस्ट चेनाब के पास में क्रशर लगता है जो बजरी वगैरह का शायद काम करते हैं वो, तो उनकी JCB, 3-4 ट्रक और 2-4 लोग उधर थे। तो हमारी आंखों के सामने 2 ट्रक चेनाब के अंदर बह गए और JCB उधर खड़ी थी, उसको उन्होंने दूसरी साइड लगाया। और एक ट्रक हमारे बिल्कुल ऐसे था कि पानी हमने चढ़ता देखा
कि पहले उसके मिडल तक था, फिर उसके ऊपर तक आया, और उसको वो बाहर भी नहीं निकाल सकते क्योंकि वो दलदल में फंस चुका था और जनाब का पानी बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रहा था। तो कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता कि वो उसको निकालने के लिए वहाँ जाए, और कुछ घंटों के बाद वो ट्रक भी बह गया। तो तब जब हमने ट्रक उसको बहते देखा तब हमें लगा कि मुसीबतें बढ़ने वाली है और कहीं ऊपर बादल फटा है। फिर 4:30 बजे न्यूज़ आ गई हमारे फ़ोन में। हमने देखा कि डोडल, जहाँ मैं रह रहा हूँ डोडा, वहाँ पे बादल फटा है और ऊपर पीछे एक गांव है ठाटरी, उधर बादल फटा है, उधर से पानी तेज बहाव में आ रहा है। तो फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ जो मैंने लाइफ में अब तक नहीं देखा, क्योंकि मैं राजस्थान में रहा हूँ। कभी मैंने इस तरह की कंडीशंस, इस सब इतना पानी का बहाव, इतनी बाढ़ वगैरह कभी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हुआ। 5 बजे एकदम से पूरे कॉलेज के बच्चे, पूरे हॉस्टल में हर एक स्टूडेंट, हर एक इंटरनेट, चाहे वो एयरटेल हो चाहे वो जियो हो, सबका नेटवर्क डाउन, एकदम से शट डाउन। 1% भी नेट नहीं आ रहा कि आप घर पे बात कर सकते हो, इन्फॉर्म कर सकते हो। कोई नेटवर्क नहीं आ रहा, कोई नेट नहीं आ रहा। उसके आधे घंटे बाद लाइट भी चली गई, सब कुछ बंद। तब हमें लगा कि शायद थोड़ी देर बाद आ जाएगा, कुछ दिक्कत हुई होगी, और हम किसी को कॉल करके ये भी नहीं बोल सकते कि क्या हुआ है, पूछ नहीं सकते क्या कुछ हुआ है। बस हॉस्टल में हम 300-400 स्टूडेंट हैं, रुके हुए हैं, और सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि ये सब क्या हुआ है, मतलब किसी को कुछ पता नहीं है। और फिर हमें ये भी पता चला कि जहाँ कॉलेज की तरफ जो रोड आती है, जहाँ पे बसेज वगैरह का आना जाना होता है, वो भी बंद हो गए हैं। तो कोई बाहर से यहाँ आना चाहे इन्फॉर्मेशन देने या फिर कुछ हेल्प करने, वो भी बंद हो गया। तो हम बाहर गए, थोड़ा चाय वगैरह पी, बस हम यही सोच रहे थे, और ज़्यादा वरी अबाउट उस वक्त तक हम नहीं थे कि ज़्यादा कुछ हो जाएगा। हमें बस ये था कि नॉर्मल लाइट वगैरह गई है, आ जाएगी। रात लगभग 9-10 बज गए, खाना वगैरह हमने खाया। फिर हमें टेंशन होने लगी कि हमारे फ़ोन में ना कॉल करने का नेटवर्क है, ना इंटरनेट है, ना लाइट आ रही है, सब कुछ अंधेरा है। तो अब करें क्या? और कभी हम पूरी लाइफ में मैं बिना इंटरनेट नहीं रहा हूँ, कभी बिना फ़ोन के ऐसे नहीं रहा हूँ कि कुछ करने कोई नहीं है। तब 8-9 बजे पूरे हॉस्टल में हलचल मच चुकी थी, सब एक दूसरे के पास जा रहे थे। अब ये यहाँ से शुरू होती है कहानी, यहाँ से सब अलग, सब बदल जाता है, सब एक्सपीरियंस बदल जाता है। कुछ ऐसा मेरी लाइफ में होता है, कुछ ऐसा मेरी लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स आते हैं कि मुझे लगता है कि क्या हमारे लिए इंटरनेट इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, क्या हम 10-15 दिन भी नहीं रह सकते, और जो हम रहे उसमें हमने क्या किया वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो 8-9 बजे हमने खाना वगैरह खाया, तब मैंने देखा पूरे हॉस्टल में उथल पुथल होने शुरू हो चुकी है। कोई किधर भाग रहा है, कि किसी के पास मूवीज़ पड़ी है क्या, किसी के लैपटॉप में मूवीज़ पड़ी है क्या, तो आईपैड से आईफोन में, आईफोन से आईपैड में सारे एयर ड्रॉप कर रहे हैं। एंड्रॉयड वाले हैं वो क्विक शेयर से एक दूसरे को मूवीज़ भेज रहे हैं। कुछ भी मटेरियल, कुछ भी कंटेंट हो जो टाइम पास का सोर्स बने, क्योंकि अब नेट नहीं चलने वाला। वो पता चल गया था। ये सोच रहे थे कि कल सुबह तक चल जाएगा, लेकिन अब रात में हम एक बिल्कुल, जो पूरे हॉस्टल की लाइफ में आप जानते होंगे कि सारे 11-11 हम सब जानते होंगे हॉस्टल लाइफ में लगभग कोई 1 बजे, कोई 2 बजे सोता है, तो वो कैसे 10 बजे सो जाते। तो वरना हमेशा इंस्टाग्राम चला लेते थे, रीलें देख लेते थे। अब क्या करें, तो सब एक दूसरे से मूवीज़ वगैरह ले लेते हैं। फिर यहाँ पे मेरे को लगा कि अब यहाँ पर मेरे को लगा कि जब मुसीबतें आती है तभी बंदे को नई नई अपॉर्चुनिटीज़, नए नए आइडियाज़ आते हैं, कुछ नया करने का दिमाग में आता है। तो यहीं ये सब हुआ कि इंटरनेट नहीं था, कहीं कुछ भी
रील्स वगैरह नहीं चल रही, कोई यूट्यूब नहीं चल रहा, तो इंटरटेनमेंट के लिए क्या करें? किसी ने मूवीज़ वगैरह देख ली, किसी ने कुछ। अब हमारा ग्रुप बचा, हमने क्या किया, हमने ताश खेलना शुरू किया। अंधेरे में कैसे खेले, तो हमारे जो स्टडी लैंप थे, तो 10-15 बच्चों के स्टडी लैंप लाए, लाइन में लगाए, क्योंकि पता था कितनी देर चल पाएंगे, 1 या 2 घंटे चलेंगे। उनको चलाना शुरू किया, उसको चला के ताश खेलना शुरू किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पहले हमें लग रहा था कि हम बिना इंटरनेट के रह ही नहीं सकते हैं, बिना रील्स के, बिना इंस्टाग्राम के, बिना अपने लोगों से बात किए रह ही नहीं सकते हैं, वो हम पूरे हॉस्टल के बच्चे एक ही रूम में, एक ही जगह पे 10-15 इकट्ठे होके ताश खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं और देख रहे हैं कि देखते हैं क्या होगा। मुसीबतें हैं, लेकिन क्या पता आगे क्या हो, क्या कुछ हो, बस वही सोच रहे हैं। तो हमने 3-4 घंटे ताश खेला, हम इतने हंसे हैं, बाहर इतनी मुसीबतें हैं, लेकिन फिर भी हम हंस रहे हैं, क्योंकि हम ताश खेल रहे हैं, अंदर पत्ते खेल रहे हैं और एक दूसरे को ऐसे टांगे खींच रहे हैं, सारे एक जगह पे बैठे हैं, क्योंकि बाहर हम किसी से बात नहीं कर सकते। तो पहले भी जब हम ताश वगैरह खेलते थे, तो ये होता था कि कोई अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने जा रहा है, कोई बीच में रील्स देखने लग जाता है, कोई कुछ और काम चले जा रहा है। लेकिन अब कुछ ये है कि अभी कोई जब पहले हमें लग रहा था कि हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ही ऐसे हो जाएगी कि हम बोर हो जाएंगे, हमें कुछ करने को ही नहीं होगा, जो हम ऐसे सोच रहे थे कि बिना इंटरनेट हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, वैसा नहीं था। हमारी ज़िंदगी थोड़ी चेंज होने लग गई। हम अपने दोस्तों से जो पास में रूम में रह रहे थे, एक ही कॉरिडोर में थे, अब हम एक रूम में बैठे थे, बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। बाहर इतनी परेशानियां थी, लेकिन फिर भी हम अपनी कोई पुरानी बातें करके या फिर इस सिचुएशन की कुछ ना कुछ मजाक बना के साथ में ताश खेल रहे हैं, पत्ते खेल रहे हैं, कार्ड्स खेल रहे हैं और अपनी बातें कर रहे हैं, एक दूसरे की मजाक उड़ा रहे हैं। किसी को खेलना नहीं आ रहा, उस पर जोक मार रहे हैं, अलग फन चल। अब पत्ते खेलते खेलते कई अपने रूम में गए, लेकिन किसी से बात करने नहीं, क्योंकि इंटरनेट नहीं है, बात किससे करेंगे। तो वो सोने जा रहे हैं, अपना जो 2 बजे सोने जा रहे थे, अब वो थक के 1 बजे सोने जा रहे हैं। फिर अगला दिन आया, हमें लगा कि अब इंटरनेट खुलेगा, अब हम बात कर पाएंगे, लेकिन तब अगले दिन भी नहीं खुला। फिर हम दिन में थोड़ा वैसे बोर होने शुरू हो गए। लेकिन अब यहाँ पर भी ये ऐसे लगता है कि दिन में इंसान क्या करे, क्योंकि पहले कॉलेज लग जाता था या फिर हम फ़ोन चला लेते थे, रील्स देख लेते थे, लेकिन अब ऐसा करने को कुछ नहीं है। तो फिर मैं कह रहा हूँ, मुसीबत में ही नई अपॉर्चुनिटीज आती है। मैंने कब से, पता नहीं कब से बुक्स ला के रखी थी कि मैं कभी पढ़ूंगा, कभी पता नहीं कब पढ़ूंगा, शायद वो मेरे से कभी पढ़ी भी नहीं जाती, लेकिन इस वक्त पे मैंने एक दिन में एक पूरी बुक खत्म कर दी। मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे सिलेबस के अलावा की बुक्स, जो मेरे MBBS की खुद की बुक्स है, उसके अलावा मैंने कुछ बाहर की बुक्स मंगा रखी थी। ये मेटामॉर्फोसिस थी फ्रांस काफ्का की, ये हम सफ़र करके एक बुक थी, और मतलब कुछ मेरे पास ऐसे बुक्स थी जो मैं नहीं पढ़ पा रहा था, क्योंकि ऐसे हमेशा खुद को बहाना देता रहता था कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन मैं टाइम सारा उस फ़ोन पे खर्च कर रहा था, उस यूजलेस स्क्रॉलिंग पे ख़त्म कर रहा था अपना टाइम। लेकिन अब वो नहीं रहा। अब मेरे पास टाइम था, मैंने यूटिलाइज़ किया, मैंने एक पूरी बुक, ये वाली पूरी बुक एक दिन में ख़त्म कर दी। और मैं बिल्कुल ऐसे नहीं लगा कि मैं बोर हो रहा हूँ। फिर हम अपने दोस्तों के पास ऐसे बाहर चाय वगैरह पीने चले गए। लेकिन अब बैक एंड में हमारे थोड़ी परेशानियाँ चलने लग गई थी कि अब घर वाले परेशान हो रहे होंगे, उनको ना हम बता पाए, एकदम से इंटरनेट चला गया तो हम उनको बताते भी कैसे। तो वो चीज़ थी थोड़ी। उसका भी थोड़ा सोल्यूशन निकल गया कि हम यहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर लैंडलाइन करके है, वो चल रहा था। तो उससे हमने अपने घर पे बात की, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, उनको बताया। फिर मुझे बाद में पता चला ये कि मेरे घर वालों ने 60 से 70 फ़ोन उस दिन कर दिए थे रात को।
अलग अलग मुझे, मेरे दोस्तों को, इवन मेरे टीचर्स को, सबको कॉल किया, लेकिन सबका स्विच ऑफ आ रहा। और इंटरनेट पे वो जब अपने यहाँ से देख रहे हैं, मेरे घर से राजस्थान से देख रहे हैं, उन्हें दिखा रहे कि उधर सब कुछ डूब गया है, इतना पानी आया है, बादल फट गया है, तो जिससे वो बहुत ऐसे, उन्हें ये था कि शायद इंटरनेट बंद हो, लेकिन एक ये भी था क्या पता डूब के बह गए हो सारे, किसी का कॉल नहीं लग रहा। तो वो बड़ा ऐसे था, घर वाले बड़े परेशान हुए, लेकिन बाद में उनसे कॉल पे बात हो गई। इधर अब लाइट भी नहीं आ रही, अब फ़ोन भी शट डाउन होने हो गए, सबके फ़ोन शट डाउन हो गए। अब जो एक दूसरे से मूवी शेयर कर रहे थे वो सिस्टम भी बंद हो गया, ना नेट है ना फ़ोन चार्ज है। अब सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए वो ताश के पत्ते, लूडो, कैरम खेलने के लिए कुछ गेम्स और ये किताबें बची थी। जो मैं पहले ये था कि जो जो चीज़ें मैं नहीं कर पा रहा था, खुद को बहाने दे रहा था कि मैंने उदयपुर में गया था थोड़े दिन पहले, उसका व्लॉग में 1 महीने से मेरे पेंडिंग पड़ा था कि मैं व्लॉग बनाऊंगा, लेकिन वो मैंने इस टाइम में वो भी बना दिया, क्योंकि मैं और कुछ करने को था नहीं, तो मेरे ये था कि मैं उसको क्यों पेंडिंग छोड़ रहा हूँ, मैंने वो भी बना दिया कि हाँ उसको कंप्लीट करके छोड़ता हूँ, जिसको मैं बार बार बहाने दे रहा था। मेरे पास टाइम तब भी था, लेकिन खुद को ये बोलने जा रहा हूँ कि नहीं, मेरे पास तो ये काम है। मेरा इंस्टाग्राम पे 3-3, आप मानोगे नहीं, 3-3 4-4 घंटे, यूट्यूब पे 3-4 घंटे मेरा टाइम जा रहा था। और वो टाइम मैं ऐसे बोल रहा था कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं व्लॉग कहाँ से बनाऊँ ये वो, लेकिन मैंने उदयपुर का व्लॉग ख़त्म कर दिया और मैंने ये बुक कंप्लीट कर दी और अभी मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ। ऐसे करते करते 5-6 दिन निकल गए। अब हमारी उम्मीदें थोड़ी कम होती जा रही थी कि अब इंटरनेट कब आएगा, मतलब 1 महीना 2 महीना कितना भी हो सकता है, लेकिन आखिरकार 15-20 दिन बाद, ऑलमोस्ट 15 दिन बाद हमारे पास लाइट इंटरनेट आया। हमने बाहर कनेक्ट किया, घर पे बात की, सबको बताया कि यहाँ पे सब ठीक है, हम ठीक है, जो परेशानियाँ हुई है वो दूसरी साइड हुई है, हमारा कॉलेज सेफ है, हमारा हॉस्टल सेफ है, उनको सांत्वना दी। लेकिन इस बाढ़ से, इस परेशानी से जो लाइफ में हमें सीखने को मिला वो बड़ा अलग था। ये एक्सपीरियंस बहुत अलग था। जो ये था कि एक्सपीरियंस जो लाइफ में मैं शायद राजस्थान रहता मैं कभी नहीं कर पाता, और शायद लाइफ में मैं और कभी कर भी नहीं पाऊंगा। ये चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस की रह के, कि किस तरह से ऐसी परेशानियों को पहाड़ के लोग फेस करते हैं, जहाँ पे पूरी इंडिया का ऑलमोस्ट पार्ट कभी भी उसने ऐसा शट डाउन नहीं देखा होगा, जहाँ पे 15-20 दिन के लिए ना लाइट आ रही हो, ना इंटरनेट आ रहा हो, ना कॉल पे बात कर पा रहे हो किसी से। वहाँ पे ये पहाड़ के लोग, यहाँ पे रहने वाले हर 1-2 साल में ऐसी चीज़ें फेस करते हैं। और मैं इधर JNK में हूँ, जम्मू कश्मीर में हूँ, यहाँ पे साथ के लड़कों ने बताया कि ये तो 15-20 दिन की है। जब यहाँ पे धारा 370 आर्टिकल 370 हटा था, तब लगातार 2 साल तक इनके पास कोई नेट नहीं था, कुछ भी नहीं था बाहर कनेक्ट करने के लिए। ये सिर्फ एक दूसरे से मूवीज़ के थ्रू ऐसे करके मतलब अपना एंटरटेनमेंट कर रहे थे, मनोरंजन का सिर्फ वही सोर्स था। यहाँ पे एक फनी किस्सा भी मेरे याद आ गया। फिर 5-6 दिन बाद अब बातें मूवीज से ब्लू फिल्म्स पे आ जाती है। बॉयज हॉस्टल में अब लड़के रह रहे हैं साथ में, तो एक दूसरे से ऐसे मांगने लग जाते हैं कि यार अब तेरे पास वो मूवी पड़ी है क्या, अब कुछ मिल जाए। पहले चॉइसेस कि ये नहीं, ऐसी नहीं, वैसी चाहिए, अब ब्लू फिल्म में ये है कि बस मिल जाए। बड़ा वो फनी किस्से हैं, लगता है कि बड़ा सही सा कि एक दूसरे से डायरेक्ट जाके ऐसे वैसे कोई ऐसे शर्म तो होती नहीं है ऐसे लड़कों में मांगने में, कि ऐसे ही मांग रहे हैं एक दूसरे से ब्लूटूथ के थ्रू, क्यूक शेयर, एयर ड्रॉप से पोर्न वगैरह शेयर कर रहे हैं, अपने अकेले में देख रहे हैं, अंधेरे में देख रहे हैं, फिर फ़ोन भी डाउन हो गए, क्या ही करें। लेकिन फिर मैं एक बात बोलूँगा कि
ये एक्सपीरियंस बड़ा कमाल का था। जो चीज़ हमने देखी, जो सब हुआ, ठीक है, ये 15-20 दिन का टफ टाइम था, ये भी निकल गया। सिचुएशन पे हम सोच रहे थे कि हम यहाँ से बाहर जा सकें, लेकिन जब घर पे बात होने लगी, घर वालों ने बोला कि आप यहाँ आ जाओ वापस राजस्थान, तब सोचा कि बाहर चले जाएं। लेकिन जब हमने देखा कि जम्मू के क्या हालात है, उधर से कोई बसेज नहीं चल रही है, रोडें सारी कोलैप्स हो गई है, सारी टूट गई है, पत्थर गिरे हैं, लैंडस्लाइड हुआ है, तो यहाँ से निकल पाना जाना बहुत मुश्किल है। पर यहाँ रूम पे सेफ थे, निकल के उन रिस्क के थ्रू जाने से अच्छा है कि हम यहीं पे टिके रहें। फिर अब हमारी प्रॉब्लम्स इंटरनेट और लाइट से हटके दूसरी जगह पे जाने लगी। जैसे अब लाइट नहीं है तो ऊपर टंकी में पानी कैसे चढ़े, पानी आ रहा है वो बिल्कुल गंदा आ रहा है बारिश के कारण, तो वो बिल्कुल गंदा, तुम नहा नहीं सकते, तुम उसको पी नहीं सकते उस पानी को। और अब लाइट नहीं है तो आप टंकी में वो पानी चढ़ाओगे कैसे, तो 1-2 दिन में वो टंकी का पानी ख़त्म हो गया। अब आप टॉयलेट कैसे जाओ, आप पियो कैसे, तो उसके लिए हम बहुत दूर दूर जाके पानी ला रहे हैं, यहाँ पे नहा रहे हैं, बड़ी परेशानियाँ। फिर वो धीरे धीरे नॉर्मल हुआ तो खाने की प्रॉब्लम, बाहर से सप्लाई बंद है खाने की, तो मेस में एक टाइम के बाद उनका सिलेंडर ख़त्म हो गए, वो सिर्फ चावल बना रहे हैं। हम बाहर के राजस्थान वाले रोटियां खाते हैं, तो अब रोटियां नहीं बन रही है तो वो एडजस्ट कर रहे हैं मैगी। ये मैगी पहले से ला के रखी थी, हम मैगियाँ बना के खाएँ, लेकिन उसका भी हम सोच रहे हैं कि कैसे खाएं, तो मेस में जाके बनानी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है तो इंडक्शन नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं होगा। बड़ा सब रहा। ऐसे लगता है कि कभी बड़ा होऊंगा तो बताऊंगा कि कॉलेज लाइफ ठीक है, गर्लफ्रेंड के साथ घूमना क्लबों में वो अलग है, वो कॉलेज लाइफ वो एक अलग पार्ट है। लेकिन एक कॉलेज लाइफ ये भी है, पहाड़ों की यूनिवर्सिटीज़ के, पहाड़ों की कॉलेजेस की एक कॉलेज लाइफ ये भी है, जहाँ पे कुछ कुछ दिन ऐसे भी आते हैं। पर लास्ट में उसने इतना तो सिखा दिया कि हमारी डिपेंडेंसी फ़ोन पे उतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि हम ये तक ना सोच पाएँ कि इससे बाहर की दुनिया है क्या। हम बाहर देखते ही नहीं है। जब ये 15-20 दिन नेट नहीं था तब हमें लगा कि हम और चीज़ भी कर सकते हैं, हम दोस्तों में बैठ के हंस भी सकते हैं, खेल भी सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं, बुक्स भी पढ़ सकते हैं। अब ये नए नए चीज़ें आते हैं, नए नए गेम। कैरम बोर्ड कब से हॉस्टल में पड़ा था, कभी कोई नहीं खेल रहा था। टेबल टेनिस वहीं था, कोई नहीं, वो लोग गेम खेल रहे हैं। आई थिंक इंटरनेट से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से हम लोगों से कनेक्ट ज़्यादा है, लेकिन वो जुड़ाव है वो शायद ऑनलाइन की वजह से ख़त्म होता जा रहा है। इंटरनेट नहीं होने की वजह से शायद हम दूर तक ज़्यादा लोगों से नहीं कनेक्ट हो पाएंगे, लेकिन जितने पास के लोग हैं शायद हम उनसे दूर नहीं होंगे, उनके पास बैठकर बातें करेंगे। तो मैं बस आपसे यही बोलना चाहूँगा कि खुदा ना खास्ता आपके पास कभी ऐसी सिचुएशन आए, कभी कोई प्राकृतिक आपदा आए, लेकिन आप थोड़ा रेस्ट दें खुद को, थोड़ा अपने आँखों को, अपने दिमाग को उन यूजलेस स्क्रॉलिंग से दूर रखें और अपना कुछ टाइम अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें करने में, हंसने में, खेलने में। अब देखोगे कि वो लाइफ, वो हंसना खेलना शायद उस यूजलेस स्क्रॉलिंग से ज़्यादा ठीक है। सब बोलते हैं कि हम ये स्क्रॉलिंग ना करें तो फिर क्या करें, है ऑप्शंस है। जब मुसीबतें आती हैं तब दिखते हैं, तो क्यों ना हम पहले देख लें। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।